अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। मरियम नवाज़ और कमिश्नर मुल्तान के दावे और पार्कों की हालत ज़ार बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डबल फाटक के इलाके में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके नाम से मंसूब एक फ़ैमिली पार्क जो है वो यहाँ के मकीनों को बना कर दिया गया था। मगर देखने में ये आ रहा है कि इस पार्क की हालत ज़ार अब बैठने के काबिल भी नहीं रही और ये इस वक्त नशा करने वाले अफराद जो हैं उसकी अमाजगाह बना हुआ है। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस पार्क में आना छोड़ चुके हैं। जराइम पेशा अफराद जो हैं वो भी यहाँ पर आकर जो है वो उनके इस वक्त सिटिंग होती है और लोग जो हैं वो इस पार्क में आना ही छोड़ चुके हैं। अब मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये गंदगी का ढेर है। सुथरा पंजाब मुहिम किधर गई नहीं पता। ये गंदगी का ढेर जो है ये इंतज़ामिया क्यों नहीं उठाती? सुथरा पंजाब मुहिम क्या यहाँ पर मौजूद नहीं? इसी के पीछे जब हम देखते हैं तो एक रेलवे की लाइन जो है वो बिछाई हुई है और उसके साथ ही फिर आगे मट्टी है और वहाँ पर भी जो है वो मट्टी और गट्टा जो है वो सारा पड़ा हुआ है। इसी तरीके से यूँ ही अब आपको लेके अंदर चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं कि इस पार्क की अंदर की हालत क्या है। अब एंटर होते हैं तो फिर सबसे पहले हमें यह नज़र आता है कि जो शहबाज शरीफ फैमिली पार्क लिखा हुआ है ये मट्टी से बिल्कुल भरा हुआ है और यूँ ही हम एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमारा इस्तकबाल जो है वो इन टूटे हुए जंगलों ने किया है और लोग जो हैं वो बेचारे इन टूटे हुए जंगलों के ऊपर किस तरह बैठेंगे। अब जाहिर सी बात है नशा करने वाले अफराद जो हैं उनकी अमाजगाह बना हुआ है और यहाँ से लोग जो हैं वो नशे अफराद ये लोहे का सामान जो है ग्रिल्स वगैरह उतार कर लेके जा चुके हैं। अब आते हैं तो देखें जी ये सफाई, अब सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है और इस वक्त सफाई ना होने के बराबर है। और अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं दोस्त? ठीक हैं आप? अच्छा दोस्त, ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ के नाम से मंसूब एक फ़ैमिली पार्क बनाया गया था, इसमें कोई फैमिली का सिस्टम नज़र आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। कई सालों से? हाँ, ऐसे भी यहाँ पर सिर्फ नशा ही रहते हैं सारा दिन हो या रात हो। दिन हो या चाहे रात हो। वजह क्या है कि ये यहाँ पर क्या लोग नहीं आते थे? लोग आते थे। अच्छा, वो कोई सहूलत नहीं है, किस लिए? फिर पहले आते थे लोग। अच्छा, जब शुरू में बनी थी लोग बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, फिर कोई सहूलत, किसी चीज़ की सहूलत नहीं दी इन्होंने। उस वक्त टिकट थी या फ्री था? बिल्कुल फ्री था यहाँ पर। ये अभी भी फ्री है? अभी पहले भी फ्री था? पहले भी फ्री था, मगर अब तो फ्री ऐसा है कि वो नशइयों के लिए भी फ्री हो गया। नशइयों के लिए भी फ्री हो गया अब तो। चलें जी, ये देखें जी, अब आप ज़रा इधर आएँ और हम आपको दिखाएं कि एंट्री के ऊपर ही हमें इस वक्त एक ये मेन हॉल नुमा कोई चीज़ है, मेरे ख्याल से मेन हॉल ही है और ये इस वक्त खुला है। अब खुदा न खास्ता कोई बच्चे वगैरह आएँ और वो यहाँ पर गिर जाएं, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ना घास है, अब ग्राउंड है, ग्राउंड में घास होनी चाहिए मगर हमें यहाँ पर मट्टी और सूखे पत्ते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जो है जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये पार्क की हालत एकदम अच्छी से बदतर कैसे हो गई? कोई देखने वाले नहीं है, इसकी हिफाजत ही कोई नहीं करता, कोई आता ही नहीं है देखने के तो लिए। ये जो मरियम नवाज साहिबा ने सुथरा पंजाब और ग्रीन पाकिस्तान, इसमें कोई नहीं आया देखने के लिए। कमिश्नर मुल्तान ने बड़े दावे किए हैं कि जी हम मुल्तान के तमाम पार्कों को जो है वो इस खूबसूरत जगह बनाएं। कोई देखने के लिए आया इसके बल्कि दरवाजे तोड़ के सरिये निकाल के लोग ले गए। वो गेट टूटा पड़ा है सामने, सरिये निकाल के ले गए लोग। तो ये क्या आप लोगों का हक नहीं है कि ये पार्क है, आप लोगों के यहाँ पर आप लोग आकर बैठते थे, आपकी फैमिलीज बच्चे बहुत वगैरह ज़्यादा अब आते तो गंदगी है, खैर बहुत ज़्यादा गंदगी है, थोड़ी भी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अवाम जाहिर सी बात है क्या कर सकती है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये इस तरह के चीज़ों की ज़रा देखभाल करे और इस मेन हॉल से ज़रा बच के जी हमें निकलना पड़ता है क्योंकि बहुत गहरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, क्या कहेंगे कि ये पार्क जो है ये तो फैमिली पार्क हुआ करता था, इसे ये पार्क में पहले बड़ी सहूलियात थी, आवाम के लिए तफरी का एक माहौल बना हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये जो आपस में ये रेलवे और
मतलब ये गवर्नमेंट की चपलकदमी के पार्क तबाह हो चुका है। और मरीम नवाज के जो दावे हैं मेरे ख्याल धरे के धरे रहते हैं, क्योंकि ये साफ़ सुथरा कैसे पंजाब, या देखिए आप कैमरा मारेंगे कितना गंद खिल रहा हुआ, कहीं भी सफाई नज़र नहीं आ रही। बेहतर यही है कि आवाम के लिए सहूलियत मुहैया की जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि ये आवाम दावे करती है, गवर्नमेंट दावे करती है, उसके रिजल्ट कुछ नहीं मिलते। अब साफ़ सुथरा पंजाब मुझे पता कहाँ सफाई है, ये नज़र नहीं आ रही, सफाई कहाँ होगी। तो ये साफ़ सुथरा पंजाब, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। साफ़ सुथरा पंजाब उसी होता है जहाँ सफाई और बेहतर निज़ाम हो। लेकिन हमारा घर साथ नज़दीक है, हमारे लिए ये माहौल था कि ये चलो हम सैल वगैरह कर लेते, घास वगैरह होता, दरख्त भी लगे हुए हैं, लेकिन तबाह हो चुके हैं। और ये जहाज़ों की एक मजाक बन चुकी है। और टोटल यहाँ देखो आप कैमरा मारे, टोटल जहाज़ बैठे थे, जहाज यानी कि नशे बैठे रहते हैं। और इनको ना रोकने वाली ये चपकलसी है, सिर्फ रेलवे कहती है ये हमारी जगह है। उस प्रॉब्लम की वजह से ये पेंडिंग हो चुका है शबाशी पार्क। आज शबाशी पार्क के नाम से ये पार्क, शबाशी पार्क ने एक गंदगी का ढेर बन चुका है। अभी हमने आवाज़ें भी उठाई, इलाके वालों ने कहा भी है कि ये बेहतर आए, लेकिन हमें यहाँ कहीं सहूलियत नज़र नहीं आती। मैं मरीम नवाज़ से अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील करता हूँ, इसका फ़ौरन नोटिस लिया जाए, आवाम की बेहतरी और सलाह के लिए बेहतर निज़ाम हो, तो हम इसे सलूट मारेंगे कि ये हमारे लिए साफ़ सुथरा पंजाब बने। माशाल्लाह जी, साफ़ सुथरा पंजाब जो है जी वो बने। अब आएँ जी, अब आपको हम ज़रा इस पार्क के अंदर लेकर चलते हैं। और अभी हमने आपको एंट्री के ऊपर ही दिखाया था कि ये जी इसकी एंट्री की हालत है। और ये देखें एक हमारे भाई जो है वो यहाँ से गुज़र रहे हैं। इसी के साथ साथ ये इस पार्क की हालत देखें, मट्टी कितनी है। और इसी के साथ ही ये यहाँ से मट्टी ऐसे लग रहा है जैसे खोद के निकाल ली गई हो, इसका देखभाल ही किसी ने नहीं की। और अब ये नशई आपके सामने जा रहा है एक। और इसी तरीके से अभी जिस तरीके से लोगों ने कहा कि नशइयों के माजगा बन चुका है, अब जूँ ही हम अंदर आते हैं तो मट्टी ट्रैक के ऊपर भी मौजूद है। और उसके बाद ये आपके सामने इस्तकबाल हो रहा है जी इसका आपके ट्रैक का, के दरमियान में से जो सोलिंग है वो ही निकाल ली गई है, टफ्टाइल ही निकाल ली गई है। फिर आते हैं आगे तो पता चलता है जी दरख्त ही काट कर ले गए हैं। अब कौन लेकर गया नहीं पता। अब आए जी, ये लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया पार्क इस वक्त अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है और हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। अब हम आगे आएँ तो ये देखें जी, ये ग्रिल है, ग्रिल ही गायब हो चुकी है, पूरे मेन रोड से ग्रिल ही गायब है। और ये मेरे ख्याल से कोई पोल वगैरह के चीज़ें लगी हुई थी, स्क्रूज़ लगे हुए हैं, पोल भी मौजूद नहीं है। ये टूटे हुए बेंच पड़े हुए हैं, इसमें जो लोहा होगा वो भी नशे ले गया। और ये बेंचेस लोगों के बैठने के लिए थे। ये देखें, ये पोल कटा हुआ है यहाँ पर, यहाँ आते हैं तो ये पोल कटा हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है। अब ये देखें कि ये आपके साथ ये फुटपाथ आ जाता है, ये ग्रिलों के वो जो कब्ज़े हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि बाकियात जो हैं ग्रिलों की वो हमें देखने को मिल रही हैं, मगर ग्रिल्स यहाँ से गायब हो चुकी हैं। सेफ्टी ग्रिल्स इस पार्क से ख़त्म हो चुकी हैं। जो ही हम आगे आते हैं तो ये देखें जी कि यहाँ पर कागज़ात जलाए हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ किस्म के नशई जो हैं वो नशा करते होंगे, इसमें नशे की कई इकसाम है, तो हर इकसाम के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो बैठते होंगे। अब इसी के साथ साथ आगे आ जाए तो एक और पोल जो है वो गायब है। और ये खूबसूरत से बाउंड्रीज़ तो बनाई हुई हैं, ये देखें ये बाउंड्री बनी हुई है, ये गोल बाउंड्री बनी हुई है। ज़ाहिर से ज़्यादा इसमें भी कोई ना कोई पौधे वगैरह लगे होंगे, मगर इस वक्त हमें पौधों के नाम पर सिर्फ सूखे पत्ते और मट्टी नज़र आ रही है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्क है ये लेवल नहीं है। मज़ीद आगे आएँ तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें जी ये सूख गए हैं पौधे, ऐसा लगता है जैसे पानी कई अरसे से मिला ही ना हो इन्हें। और पानी ना मिलने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। और जिस तरीके से ये घोड़ा माशाल्लाह से खड़ा हुआ, अब ये भी टूटा हुआ है और इसके ऊपर से भी यहाँ से चीज़ें जो है वो गायब कर दी गई हैं। अब हम हैरान हैं कि गवर्नमेंट इतनी पागल कैसे हो सकती है कि इंतज़ामिया को नज़र ही नहीं आ रहा। अब ये देखें एक और नशे हमें सामने नज़र आ गया। तो बात तो सही है आवाम की कि ये सिर्फ इस वक्त नशइयों की माजगा है। अब ये माशाल्लाह से एक बड़ी खूबसूरत डॉल्फिन बनाई हुई है। अब वो डॉल्फिन के आसपास
जो लोहा था वो काट के जा चुके हैं लोग लेकर। अब जो ही और आगे चलते हैं तो इस वक्त लोग जो हैं वो यहाँ पर कम है, मगर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पार्क की हालत क्या है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको पार्क की हालत दिखा रहे थे। ये फैमिली पार्क शहबाज शरीफ के नाम से मंसूब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम से मंसूब, और वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद ही नहीं पता कि उनके नाम से मंसूब पार्कों की या उनके नाम से मंसूब बिल्डिंगों की हालत क्या है। तो ये देखें जी कि इस वक्त ये भी मिट्टी है, अंदर से मिट्टी निकाल ली गई है। अब फिर आते हैं तो फिर ट्रैक जो है वो टूट फूट का शिकार है, और दरख्तों की कटाई जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हुई। अब आते हैं हम इस तरफ के बच्चों के खेलने के झूले। आए जी, ये हैं जी बच्चों के खेलने के झूले, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अब स्ट्रक्चर खड़ा है, झूले गायब है। यहाँ पर झूला कोई भी मौजूद नहीं है। अब ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती थी कि इन चीज़ों को यकीनी बनाए। अब इसी तरीके से एक झूला उस तरफ हुआ करता था, मेरे ख्याल से ये कोई शायद सीसॉ का होगा, क्योंकि ये जो दो पोल्स गायब हुए हुए हैं ये सीसॉ की भी बुनियादें नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये स्विंगिंग है तो इसके साथ सीसॉ भी होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर पार्क के अंदर स्विंगिंग के साथ जो है वो सीसॉ का झूले जो है वो नज़र आते थे। इसी तरीके से एक आध झूले की यह भी जगह थी, ये भी यहाँ से गायब हुई है। आए आगे और हम देख रहे हैं कि अब ये ऊपर से फ्लाईओवर आ रहा है, इसके ऊपर भी कोई ग्रिल मौजूद नहीं है। और इंतज़ामिया की जानिब से ये देखें कि ग्रिलें लगाई गई थी तारों की, वो उनके पोल्स तक भी उखाड़ लिए गए हैं। उस पोल्स के होल्स मौजूद हैं, पोल्स के होल्स जो हैं वो मौजूद हैं, मगर पोल्स जो हैं वो मौजूद नहीं। ये इंतज़ामिया की नाअहली को दिखाते हैं। अब ये देखें एक ट्रैक ये है, इस ट्रैक की बाकियात मौजूद हैं कि गालिबन ये ट्रैक ही है, या फिर हम कह सकते हैं कोई खूबसूरती का इन्होंने वो बनाया होगा आर्क, मगर इस वक्त यहाँ पर खूबसूरती के नाम पर कोई पौधा ही मौजूद नहीं है, तो फिर क्या खूबसूरती। अब आगे आएँ तो ये देखें जी, इन्होंने लोगों ने यहाँ पे चीज़ें जलाई हुई हैं, आग लगाकर सारी दीवार काली हुई है। इसी तरीके से हम जब आगे आते हैं तो ये हमें फिर फाटक का गेट टाइप नज़र आता है जी, किसी ज़माने में फाटक हुआ करता होगा। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर जो तंदूर था, नशेइयों का तंदूर जिन्हें हम कह सकते हैं, जरा जो नशे करने वाले अफराद हैं, क्योंकि उनके कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं जी यहाँ पर, और चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से सेटल हुई हुई हैं जैसे कि ये लोग यहाँ पर बैठते थे। अब ये देखें जी, ये किसी ज़माने का फाटक शाटक है शायद। तो अब ज़िला इंतज़ामिया जो है और रेलवे हुकाम, इस फाटक के ऊपर ग्रिलें लगी हुई थी वो भी मौजूद नहीं है। यानी कि आप ये देखें कि मुल्तान के पार्कों में ये हालतें बन चुकी हैं कि शहरियों के लिए कोई सहूलत की जगह ही मौजूद नहीं। अब ये देखें जी, एक जिराफ़ है, जिराफ़ के साथ पोल्स लगे हुए हैं, मगर पोल्स गायब हैं। और अब आए जी हम इस तरफ, आपको ये पानी की टैंकी मौजूद है माशाल्लाह से, और ये देखें जी ये हालत है पानी की टैंकी की, पानी की टैंकी ही लीक है माशाल्लाह। अब खुदा न खास्ता ये कोई लीकेज या होकर ये गिर जाए या पानी किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या हालत बनेगी कि इंतज़ामिया को इतनी फ़िक्र नहीं हुई कि कम से कम हम इन लीकेज को बंद करें। वैसे मुल्तान के अंदर जो है पानी का फुकदान है, साफ़ पानी का, और यहाँ पर अच्छा खासा पानी जो है वो जी ज़ाया हो रहा है, और समझ से बाहर है कि इंतज़ामिया की नाक के नीचे ये काम सारा हो रहा है। और पार्क के अंदर इसके ऊपर भी कोई सेफ्टी ग्रिल या इसका लॉक वगैरह नहीं है, गेट नहीं है। अब इस तरफ देखें तो फिर वही हालत है कि यहाँ से ग्रिलें गायब हैं, ग्रिल मौजूद नहीं है। अब लोग किसी भी तरीके से किसी भी वक्त जो है वो अंदर आते हैं, और लाइटें तो हमें यहाँ पे, बिजली तो नज़र ही नहीं आ रही कि बिजली का यहाँ पे नामो निशान ही मौजूद नहीं है।
मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं इस हवाले से, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है। सर ये पार्क की हालत की वजह क्या है? इधर कोई है ही नहीं, सरबराह कोई नहीं इस पार्क का, ना कोई लाइट, ना कोई बिजली, ना कोई शहर। जेड़ा मर्जी टिकेटियाँ कर लेते हैं, लूट लेते हैं बंदे, कोई मुसाफिर लूटे गए। अच्छा, हाँ जी, यानी कि जराइम पेशा अफराद भी यहाँ पे हाँ बसते जी, हैं? छुरियाँ मार के अगले मोबाइल वगैरह खोज के लेते हैं, कोई इंतजाम ही नहीं है इधर की। ओए होए होए होए, ले जी, जराइम पेशा जहाँ पे नशई हैं वहाँ पे जराइम पेशा अफराद भी यहाँ पर बसते हैं कि बेचारे जो मुसाफिर आते हैं कई हैं, हाँ जी, उनको लूट लेते हैं, उनको लूट लेते हैं। बिल्कुल छुरियाँ दिखा देते हैं, चाकू दिखा देते हैं, रात को तो गुजर ही नहीं सकता इधर से। तो ये हाँ जी, औरत को भी पकड़ लेते हैं ये नशाई। ओए होए होए होए। हाँ जी, शरीफ तो इंतजामिया कुछ नहीं करती? कोई पुलिस इंतजामिया है ही नहीं। नहीं, पुलिस इंतजामिया या नहीं है जी, नहीं नहीं है? नहीं है। कोई भी नहीं करता। रात को 8 बजे तेज काम आती है, हम्म, 10-11 बजे जो भी गाड़ी आती है ना यहाँ से, हम्म। एक औरत से के मर्द होते उसको पकड़ लेते हैं ये। रोजाना की बुनियाद रोजाना रोजाना पकड़ते हैं तो ये। फिर 1-5 करके पुलिस नहीं आती यहाँ पे? क्या करेगी पुलिस? जो मोबाइल उसने खोज लिया, मैं क्या कर सकता हूँ? ओहो, कोई यूं भाग गया, कोई यूं भाग गया। इतनी तो बड़ी छुरियाँ उनके पास, क्या कह रहे हैं? हिंदी इतनी बड़ी बड़ी छुरी होती है उन नशइयों के पास। कोई अच्छा। रोकने वाले नहीं, कोई टोकने वाले, जो रोकेगा उसी अगले घुमा देते हैं मिनट में। तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती और रेलवे पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती? रेलवे वाले कभी कभी आते हैं बेचारे, वो डंडे मार के भगा देते हैं बस। बस। तो ये जो ज़िला इंतज़ामिया PHA जैसे हैं, ये क्यों नहीं करते इसकी देखभाल? ये पहले ठेके क्या पे दी हुई थी, वो ठेके पे चल रहे थे, वो इंतजामिया कर रही थी उन्हें, और उनको बेचारे गरीब को छुड़वा दिया उन्होंने, फिर छोड़ दी। ना कोई लाइट, ना कोई शहर, पानी भी है, देखो तुम्हारे सामने लीक हो रहा है। नहीं जी, ये हालात हैं जी इस पार्क के कि लोग जो हैं वो बेचारे जलील व ख्वार हो रहे हैं। और इस वक्त लोगों की हालत देखें कि ये देखें, अब ये यहाँ पर भी घास मौजूद नहीं है, और जो ही हम आगे आते हैं तो इधर आते तो इधर भी ग्रिल मौजूद नहीं है। आए जी, अब आपको लेकर चलते हैं। ये एक मेरे ख़्याल से गालिबन वॉशरूम है शायद, और जी ये वॉशरूम है, और ये वॉशरूम भी जो है इस वक्त नशइयों का सामान ही अंदर पड़ा हुआ है कि ये हालत देखें जी। अब हम जब इधर आते हैं कि ये भी एक ट्रैक जो है टूटा हुआ है, और ये एक डेकोरेशन पीस यहाँ पर बनाया हुआ था जिसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसमें दरख्त शरख्त जो है वो तोड़ दिए गए। अब ये उल्टे सीधे दरख्त जो हैं वो यहाँ उगे हुए हैं। अब ये देखें, मैं जो आपको दिखा रहा था कि पानी जो ऊपर से गिर रहा है इस टैंकी से, वो ये जमा हो रहा है। ये साफ़ सुथरा पानी किस तरीके से ज़ाया हो रहा है? क्या इंतज़ामिया इस साफ़ सुथरे पानी को यूटिलाइज़ नहीं कर सकती? क्या यहाँ पर आवाम को साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए ही कम से कम एक टैंकी लगवा दे, यही पानी जो है वो आवाम पी ले, या फिर एक आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें? इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी के अंदर लोग जो हैं वो बेचारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो पानी पी लें। तो मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी ये बताएं कि इस पार्क की हालत कब से ख़राब है? भाई ये तो जब से हम देख रहे हैं काफ़ी अरसा ही हो गया, तकरीबन 8-10 साल हो गया ऐसे ही है। 8-10 साल से? हाँ जी। क्या वजह है ये? ये पता नहीं, हमारा घर तो जहाँ से काफ़ी दूर है, हम स्टेशन पे आए हैं, वो गाड़ी पे मेहमान अच्छा आ अच्छा, रहे थे। यानी कि जब आप स्टेशन आते हैं हाँ जी, तब तो देखते हैं। तब देखते हैं। तब तो आपके देखते ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि इस पार्क को साफ़ सुथरा करना चाहिए? अगर साफ़ सुथरा हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है जी। हाँ जी। देखें जी, अब ये बेचारे लेने आए हैं मेहमान, जाहिर सी बात है अपने मेहमानों को किस तरह दिखाएंगे। भाई आप क्या कहेंगे कि पार्क की हालत कैसी है? ये पार्क की हालत गंदी है, तो इन्हें साफ़ करना चाहिए जो लगे हुए हैं सफाई पे। जो मरियम नवाज़ ने कहा कि मसलन ये सारे मसलन सुथरा पंजाब जो सुथरा चल रहा है। पंजाब बन जाए, सुथरा पंजाब बन जाए। अच्छा, इसमें इसकी हालत ये कब से ख़राब है और ये पानी कब से लीक हो रहा है इसमें? ये नहीं पता, मैं तो खुद अच्छा गुजर रहे हो यहाँ से? हाँ जी गुजर रहे हैं। चलें जी, ये देखें जी, अब ये बेचारे गुजरने वालों की ये हालत है जी। अब बेचारे लोग जो हैं वो किस तरीके से यहाँ से गुजरते हैं। अब मज़ीद जो है आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ये बताएं, ये पार्क की हालत कब से ख़राब हुई हुई है? सही हो गया था, 2-2.5 साल ही हो गए। तो और इस टैंकी की हालत कब से फारी है? जो ये जब से काफ़ी सही हो गया, यानी कि कोई ध्यान ही नहीं देता इसके नहीं ऊपर? कोई ध्यान नहीं है। खुदा ना खास्ता ये टैंकी लीक होकर फट जाए, गिर जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगी, गवर्नमेंट का ही काम है।
नहीं जी, गवर्नमेंट का काम है जी, और गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। मज़ीद जी आगे जाके बात करेंगे लोगों से, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको पार्क की हालत दिखा रहे थे और आवाम जो है यहाँ से गुज़र रही थी, उनसे भी हमने बात की है। अब मज़ीद जो है जी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि ये पार्क की हालत कब से देख रहे हैं ऐसी? ऐसी तकरीबन 7-8 सालों से देख रहे हैं। 7-8 सालों से? हाँ जी। तो ये पार्क बना कब था? रजा गिलानी के दौर में 2008 में। ये क्योंकि ब्रिज बना था ना, हाँ जी, उसके बाद बनाई है। ब्रिज के बाद बना। लेकिन ये है असल में जगह तो है रेलवे की। वो अवामी पार्क उन्होंने आने के रेलवे वालों से लेकर बना लिया। अब इनका आपस में झगड़ा है, केस चल रहा है। तो वो कहते हैं हमारी रेलवे की जगह ये फारिग करते हैं, वो अब जैसे है सीधे करने। अच्छा, तो आप ये नहीं समझते कि अवाम के मफाद के लिए इन्हें ये पार्क जो है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PHA हो, ज़िला इंतज़ामिया, उन्हें बनाना चाहिए? बनाना तो चाहिए, लेकिन आवाम के लिए। लेकिन यहाँ तो किसी को शऊर तो है नहीं। पहले तो साफ सुथरा था। जब हमें शऊर ही ना होगा, हम यहाँ बैठेंगे, जो चीज़ दिल चाहे खाया वही फेंका, चले गए। तो पहले तो हमारा ही काम है ना। पहले तो शऊर सिखाना पड़ेगा। शऊर हो तो पहले साफ सुथरा हम खुद ही रख सकते हैं। अब देखो ना कि यहाँ कोई आएगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, चौपर वहीं फेंका, चले गए, कुछ आवाज़ें उड़कर आ गए। अच्छा, ये जो ग्रिलें साइड से तोड़ दी गई, ये भी तो फिर अवाम ने की है या? ये ज़्यादातर जो हमारे हैं ना का नशाई भाई हैं ना, ये उनकी मेहरबानी है। ये उनकी मेहरबानी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से सीधा किया जा सकता है? क्या ये दोबारा आवाम के लिए खोला जा सकेगा, कोई खूबसूरत बनाकर फैमिलीज आकर बैठे? नहीं पता, ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए कि खोला जा सकता है या नहीं खोला जा सकता। हुकूमत को पता होगा। आप क्या? खोलना तो चाहिए जी, खुलना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अब औरतें हमारी अक्सर आप सुबह के टाइम देख लें कि रोड के ऊपर वॉक करती हैं। जब ये साफ़ सुथरा था तो यहाँ पर आती थी वॉक करने के लिए। चलो उनके लिए एक महफूज जगह भी हो जाएगी वॉक करने के लिए। ये जी अच्छी बात है जी, फीमेल्स वॉक करने आती थी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये पार्क की हालत बदतरीन हद तक ख़राब हो चुकी है। मुल्तान का शायद सबसे ही यूँ समझ लें कि बदहाली के अंदर नंबर 1 वाला पार्क होगा ये। वो आपकी बात सही है। सर तकरीबन आज से करीबन 2008 में ये बहुत ही खूबसूरत थी और बैठने को भी दिल करता था। अब तो यहाँ सारे नशे ये वो सर इनका राज चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है सर। तो अच्छा, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पानी की टैंकी भी लीक हो रही है और उसके साथ हम देख रहे हैं कि नशेइयों की माजगा भी बनी हुई है। ये तो रेलवे जो है इनको चाहिए ना कि पानी वगैरह की जो लीकिंग वगैरह है वो आकर देखें। ये तो देखते तो है नहीं, तो बस वहीं बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से, आप यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, मैं खानेवाल का रिहायशी हूँ। अच्छा। तो करीबन मुझे यहाँ पे मैं सन 2001 में आया था। अच्छा, 2001 में आए थे? जी जी। तो इसका मतलब तो आप यहीं के रिहायशी हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी, रिहायशी हो गए यहीं के। हाँ, तो फिर इस पार्क में घूमते भी थे आप? हाँ जी, बिल्कुल घूमते थे। तो अब क्या करते हैं? अब दिल करता है आने को? अब दिल तो नहीं करता, बस क्या करें, मजबूरी है। हाँ, टाइम पास करने के लिए तो आना पड़ता है। तो बस इनको नशेइयों को देख के फिर दिल नहीं करता मेरा यहाँ पे आएँ। तो इस तरह बच्चे भी लेकर आए तो माहौल ख़राब महसूस होता, बच्चों का भी माहौल ख़राब होता है। आप क्या कहोगे भाई? हम यही कहते हैं इस भीड़ बन जाए, अच्छी पार्क, हम सब आते हैं यहाँ बैठने। यहाँ अब दिल नहीं करता कहीं बैठने का भी। चलें जी, बैठने का दिल नहीं करता जी। मज़ीद जी आपको आगे लेके चलते हैं। और ये देखें, अब ये पानी खड़ा हुआ है और इसके बाद ये पोल जो है, मेरे ख्याल से गालिबन लाइट का पोल था, ये पोल भी अब तोड़ दिया गया है। अब ये ग्रिलें सारी चल रही हैं और ग्रिलें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये देखें, इधर आए जी, अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि बच्चे यहाँ पर खेलने आते थे। अब क्या है, बच्चों के खेलने की जगह जो है वो भी हमने छीन ली है। ये देखें जी, अब ये एक दरवाज़ा होता था, ये दरवाज़ा भी यहाँ से तोड़ दिया गया, गायब कर दिया गया।
तो ये हालात हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमने जिस तरीके से आपको दिखा रहे थे कि इस पार्क की हालत जो है वो देखने के काबिल नहीं, और आवाम जो है वो इस वक्त यहाँ पर आने को तैयार नहीं। अब ये देखें जी, खुद साख्ता जो है वो नालियाँ बनाई हुई हैं पार्क के अंदर ही, कि पानी जो है वो किसी तरीके से जो है वो घूम जाए। अब ये एक और नशई साहब जो हैं, हमारे हवाई जहाज़ जिसे हम कहते हैं एरोप्लेन, वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। और ये देखें जी, बच्चे जो हैं, बच्चे वो बेचारे खेल रहे हैं, उनके पास खेलने को जगह नहीं है। अब वो किस तरीके से खेलेंगे कि इस मिट्टी के अंदर वो खेल रहे हैं, मिट्टी के अंदर वो फिर रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है कि इस चीज़ का कि बच्चे जो हैं बेचारे, उनको खेलने की जगह जो है वो नहीं मिल रही। बच्चों इधर आओ, क्या हाल है? ठीक है आप? जी। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर खेलने आते हो रोज़ाना? जी रोजाना खेलने आते हैं। हैं? जी। तो ये पार्क के अंदर झूले क्यों नहीं है? वो झूला टूट गया। झूला टूट गया? जी। तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं लगाया? दोबारा नहीं लगाया। दोबारा नहीं लगाया। किसने तोड़ा था? बच्चों ने। हैं? बच्चों ने तोड़ा था? हाँ, बच्चों ने तोड़ा। फिर तुमने तोड़ा होगा? हैं? हमने नहीं तोड़ा, और बच्चे तोड़े हैं। अच्छा, और बच्चों ने तोड़ा था? हाँ, और बच्चे ने तोड़ा है। हैं? नशइयों ने। नशइयों ने? यस सर। अच्छा ये बताओ कि इधर घास नहीं है, इधर झूले नहीं हैं, हैं? इधर कंडे ही रहते हैं। कांटे रहते हैं? जी। तो पाँव पे चुप जाते हैं ना। अच्छा, पाँव पे कांटे चुभ जाते हैं? जी। अच्छा ये बताओ कि मरियम नवाज़ से क्या कहोगे? मरियम नवाज़ साहिबा, जो हमारा पार्क है वो बना के दो। मरियम नवाज से कहेंगे हमारे पार्क को सेट से बड़ा झूले वगैरह लगा दो जी। आप कहो बेटा, आपको चाहिए झूले? जी चाहिए। हाँ, कितने? हाँ, क्या मरियम नवाज को ये कहना है जो ग्राउंड है ना रेलवे, उसमें बत्तियां लगा दें। इसमें बत्तियां लगा दें? ये अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात की जी बच्चे ने कि लाइट्स लगानी चाहिए, क्योंकि लाइट्स भी मौजूद नहीं है। और बेटा आप ये बताओ कि आपके मम्मा बाबा आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने? नहीं आते? पहले आते थे? पहले आते थे। पार्क का हाल तो देखो क्या हाल हुआ पड़ा। नशइयों ने तोड़ दिया। नशइयों ने जी तोड़ दिया जी। मज़ीद जो है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बेटा आप ये बताओ कि इस पार्क की हालत इतनी ख़राब हुई है, कोई अच्छा पार्क मौजूद नहीं है आपके आसपास जहाँ पे आप खेलें? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। इधर भी नशइयों ने सारा ख़राब कर दिया, लोहे काट के ले जाते हैं, बच्चों को भी भगा देते हैं। अब ये जो लोहे कटे हुए हैं, इससे तो खुदा न खासा आपके पाँव में कोई चोट लग जाए। हमारे लगे भी हुए हैं, ये देखो। अच्छा, ये हाँ आपका अंगूठा जो है वो छिला हुआ है। तो ये यहीं पर रख के छिला था? हाँ जी, वो देख रहे हैं आप सामने वाला कमरा, वो पूरा इन्होंने ही तोड़ा हुआ है। ये सारा ये इनका एक किस्म का अड्डा था। ये अड्डा था? हाँ, ये पूरा पार्क इनका अड्डा था एक किस्म का। तो ये क्यों नहीं सही किया गया? अब आपके पास और कोई इसके अलावा पार्क मौजूद नहीं है, यही आप कह रहे हैं? हाँ मरियम नवाज़ से क्या कहेंगे कि सुथरा पंजाब जो वो चला रही हैं, और कमिश्नर मुल्तान जो हैं वो इस वक्त बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े इस वक्त लगे हुए हैं कि हम किसी तरीके से पार्कों की हालत को सही बनाएं, क्या कहेंगे उनसे? ये भी बस पार्क अच्छा ही कर दें, वो मेहरबानी होगी उनकी, और कुछ भी नहीं कहेंगे बस। ले जी, मेहरबानी होगी। बच्चे जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज़ और कमिश्नर साहब, खुदा रहा इन बच्चों की रिक्वेस्ट तो कबूल करें। बच्चों की रिक्वेस्टें जो है ना, वो रिक्वेस्ट कबूल होनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं और उनके पास खेलने को जगह नहीं है। और ये देखें जी, एक और भाई जो हैं वो देखें जी लेटे हुए हैं। और अब हम कितना कुछ दिखाएं कि इस वक्त ये वाकई ये जो जगह है ये नशइयों के माज का है। मज़ीद बच्चे से बात करते हैं। बेटा आप क्या कहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा क्या करें इस पार्क के लिए? बस यही करें कि वो अच्छा बना दें इसको। जैसे नशई है यहाँ के नशई, अब आप जाओगे रात के टाइम आपका यहाँ से गुजर नहीं हो सकता, क्योंकि इतने नशई होंगे यहाँ पर। ये पार्क नहीं लगता हमें। अच्छा, ये पार्क नहीं लगता? नहीं, कहीं से आपको नज़र आ रही है, कहीं से पार्क है। ये तो पार्क तो कम, और कोई चिड़ियाघर ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। चिड़ियाघर इससे ज़्यादा साफ होता बेटा। मतलब नशइयों का? हाँ जी, नशइयों का चिड़ियाघर जी। बच्चों की रिक्वेस्ट जो है जी वो माननी चाहिए। और मरियम नवाज़ साहिबा और कमिश्नर मुल्तान और DC मुल्तान साहब, और साथ साथ इसके जो DS रेलवे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है, CO रेलवे से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि इस पार्क को बनाएं ताकि ये बच्चे और फैमिलीज़ जो हैं ये यहाँ पर आ सकें, क्योंकि इस इलाके के अंदर यही वाहिद पार्क है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर जो दुकानदार हैं, लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पार्क के बारे में वो क्या कहेंगे। तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं आप? अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह से आपका बिज़नेस है इसका कोन का, आइसक्रीम का? अच्छा हार्ट का मसला है। अच्छा माशाल्लाह आपको जी सेहत दे। ये बताएं कि ये पार्क की हालत कब से ख़राब है? 7-8 साल से। 7-8 साल से। आप क्या ये नहीं समझते कि इंतज़ामिया अगर इसकी हालत सही करती तो आपका बिज़नेस भी जो है वो ज़्यादा चल पाता? नहीं, हम शाम को खोलते, सही है काम आपका सही है, यानी आप चाहते हैं कि पार्क ना बने? नहीं हैं ना बने। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक जी आपके कारोबार में इस तरीके से रिस्क में इजाफा करें कि मेरे ख्याल से भाई साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्रो उनके साथ हो चुके हैं। ये नहीं चाहते कि मामलात जो हैं वो सही हो सकें। सर आप क्या कहेंगे कि इस पार्क की हालत जो है वो जब तक यहाँ से हरोनी ख़त्म नहीं होंगे ना बॉस, ये मामला सीधे नहीं होंगे। नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मगर ये आपके पीछे जो भाई साहब बैठे हैं यही प्रमोट कर रहे हैं हिरोनियों को। मेरे ख्याल से खुद ही इनका साइड बिजनेस है। कहने का मतलब ये है, जो हरोनी है ना, ये इतनी खूबसूरत पार्क थी, ये इन हरोनियों ने ना इनके जंगले शंगले हर चीज़ इनकी ना तोड़ तड़ा के सब कुछ बेच दे। जाहिर बात है जब नशा नहीं मिलेगा तो फिर इसी चीज़ का खाना ख़राब करेंगे। इसमें झूले वगैरह लगे हुए थे, लोहे के तमाम चीज़ें जो सा ना वो उखाड़ के ले गए हैं। सर ये ले गए हैं? जी बिल्कुल। तो अब आपने इसकी हालत देखी तो है, ये पानी भी अंदर टपक रहा है, हम देख कर आए हैं कि बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। बिल्कुल तबाह हो गया। ये जैसे दीमक की तरह खा गए हैं ना, ऐसी इसको ना जो सा ये हरोनी जो है ना खा गए हैं इसको, बिल्कुल ही इस पार्क को खा गए हैं। बिल्कुल। अच्छा आप लोगों के पास इसके अलावा कोई और तफरीगाह थी? ये शुरू में इसकी केयर हुई है, सिर्फ शुरू के अंदर पौधे भी लगे हुए थे, हर इंसान आ रहे जा रहे थे, लोग फैमिली लेकर आ रहे थे। जब से इसकी तवज्जो हटी है ना, बस जो सा जितना भी है ना, तमाम ये जो हरोनी है ना, सारी रात सारा दिन इसके अंदर ही पड़े रहते हैं सारा दिन। अभी हमने वीडियो शूट की होगी अंदर की, आपने माहौल देखा ही होगा। ऐसे ही है, वो पीछे जुआ हो रहा है, सारा मामला ऐसे ही इनका चलने लगा हुआ है। नहीं जी, ये तो फिर जराइम पेशा अफराद की हमाज गाह है जी। इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे बेटा, आपके पास कोई और खेलने की जगह है इसके अलावा? पहले यहाँ खेलते थे, कोई जाते थे खेलने, किसी ने चाकू दिखा देना, अच्छा किसी ने कोई छुरा दिखा देना, बाहर निकलो भाई, खेलने नहीं देते थे हमें। ये चाकू छुरे भी दिखाते थे? हाँ जी। कौन दिखाता था? वो नशे ही होते थे, हरोनी होते थे। ये रूम बना हुआ था, अब उन्होंने रूम तोड़ा है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर नशा जो था वो सरेआम बिक रहा था और कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं करता। रात को फैमिली जा रही थी स्टेशन पे, 2-2 बजे तक वो ट्रेनें आई हुई होती हैं, उनसे छुरे पे कभी उनकी चैन निकाल ली, टोप्स पहने थे, कान समेत ही खींच लिए, बच्चे को ले लिया, ऐसे वो करते हैं। ले जी, ये हालात हैं जी। बच्चों को रोक दिया गया कि आप इस पार्क में एंटर ना हो। मज़ीद जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन अब मज़ीद जी दुकानदारों से बात करते हैं जो यहाँ पर यहाँ के मुकीम हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि ये जो पार्क सामने बना हुआ है, ये इसकी हालत कब से ख़राब है और क्यों नहीं सही हो सका अभी तक? इसका कुछ कह सकते जी, इसका कुछ कह नहीं सकते। कब से देख रहे हैं इसकी हालत ऐसी ख़राब है? वो 2-3 साल तो हो ही गए हैं। तो आप ये नहीं समझते कि ये पार्क जो है वो बनना चाहिए, यहाँ के इलाका मकीन के लिए एक तफरीह गाह होनी चाहिए? नहीं, कुछ लोग आए थे, देखने के लिए आए थे, वो कह रहे थे इंशाल्लाह से तैयार करते हैं। अच्छा आए थे? हाँ, अपना सलमान नईम साहब ने भेजे थे बंदे कुछ यहाँ के MP है? हाँ MP ने। अच्छा, तो कब हुई थी ये मीटिंग, कोई याद है? हो गए मेरा 2-3 माह हो गए हैं, देखने के लिए आए थे वो। यानी सिर्फ देख के चले गए ना? वही ये तो फिर वही हुआ कि आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देना, इन सियासतदानों ने आना दिखाना और तस्वीरें बनवानी और चले जाना, अमल तो नहीं हुआ ना। अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने देख के चले गए, अब कब आता है ये पता नहीं। अब नहीं जी, कब आते हैं नहीं पता। ये चलें जी, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया कि कोई सियासतदान अगर आ रहा है यहाँ पर तो अच्छी बात है। जो लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर आकर इस पार्क की हालत इज़हार को देखकर जो है वो परेशान हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो सामने आपके पार्क है ये अभी तक बदहाली का मंजर पेश कर रहा है, क्या ये आप नहीं समझते कि ये सही होना चाहिए? ये सही होना चाहिए, हुकूमत की इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। ये पार्क है,
इनके साथ साथ जो घर हैं उनके एंजॉय के लिए, बच्चे हैं खेलने के लिए भी इनको झूले वगैरह के लिए होने चाहिए, और पानी वगैरह ये ओवर जाता है, काफ़ी ज़ाया होता है। हुकूमत की तरफ एक नज़र दिलानी चाहिए, ये पार्क खूबसूरती की तरफ होना चाहिए। सही सही, पार्क जी हो खूबसूरती की तरफ जो ज़ाहिर सी बात है इस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाएगा। मज़ीद सर से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि एक वाहिद तफरीह गाह है इस इलाके की, और अगर ये तफरीह गाह बन जाती है तो एक तो आवाम को सहूलत होगी, और दूसरा जो आसपास के कारोबार हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगे, ये लोग जब आना शुरू होंगे। क्या आप नहीं समझते कि ये होना चाहिए पार्क? पहले तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये पार्क बहुत अच्छा था आज से 5 साल पहले। जब ये पार्क ये बना था, मुल्तान में सबसे अच्छा जो खूबसूरत पार्क था वो यही था। ठीक है, इसमें बहुत जो फैमिलीज़ वगैरह थी वो सुबह में मॉर्निंग में भी आती थी और इवनिंग में भी आती थी। यहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम था सारा कुछ, लेकिन हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये देखें, ये बैरियर, ये साले, ये करोड़ों रुपए इस पार्क में लगा हुआ है। ये सब यहाँ पर जो नशाई वगैरह लोग हैं वो सब कुछ इधर से तोड़ के ले गए हैं। और यहाँ पर अक्सर जो मुसलसल 1 साल से जो रूटीन यहाँ पर ये है कि स्टेशन से, प्लेटफार्म से जो भी मुसाफिर आता है वो रात को यहाँ से लुट जाता है, लुट के जाता है। बिल्कुल, अपनी सब चीज़ें वगैरह वो यहाँ पे दे के जाते हैं, चाहे वो पैसे 1 नहीं 1000 यहाँ पे, यानी कि चोरी नहीं आती यहाँ पे 15 करते हैं, आते हैं और उससे पहले लोग भाग जाते हैं। और मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि और पार्क की जो मंजूरी हुई है वो तो बनना शुरू हो गया, इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यानी और पार्कों की तो सफाई सुथराई शुरू कर दी है? बिल्कुल हो गई। ये देरे अड्डे है पार्क है, और शाशम्स पार्क है, बहुत से पार्क हैं, ये भी तो उनके साथ मध्य मुकाबिल में है। ये फैमिलीज़ है, यहाँ पर 500 घर हैं। देखिए आप, देखिए ना, बच्चे हैं, फैमिलीज़ पार्क है, यहाँ पर 500 अफराद हैं जो यहाँ पर रोज़ाना की बिना पर आती हैं। बहुत रश था। सही बात है जी। आप क्या कहेंगे सर कि आसपास के जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते थे, अब ये बनना चाहिए या नहीं बनना? ये सर बनना चाहिए, इसकी सफाई सुथराई होनी चाहिए। दरख्त वगैरह माशाल्लाह लगे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं। ठीक है, अब यहाँ सफाई हो जाए और घास वगैरह लग जाए तो सुबह सवेरे जो है ना घर वाले भी आ कहा कि यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, वर्जिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे और फैमिली सिस्टम भी यहाँ अच्छा बन जाएगा। तो मेरी बेहतर तो यह अगर ये बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी। तो नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी। लोग जो हैं वो इस पार्क को बनाने की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा और कमिश्नर मुल्तान से कि जहाँ पर पूरे मुल्तान शहर के पार्कों को बनाया जा रहा है, वहाँ पर ये वाहिद 22 ये डबल फाटक की जो खूबसूरती के अंदर इजाफा करने वाला वाहिद पार्क था, तफरीह गाह थी, इसको भी जो है वो बनाया जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो एक अच्छी तफरीह गाह उन्हें मिल सके। और इसी के साथ साथ जराइम पेशा अफराद जिन्होंने अपना यहाँ पर अमाजगाह बनाई हुई है, ये पंजाब पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है, CPO मुल्तान, RPO मुल्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और यहाँ पर जो है मुयस्सर कार्रवाई करवा कर ये जो नशेई हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ भेजा जाए ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर आसानी से गुजर सकें और उसके साथ साथ यहाँ पर घूम फिर सकें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।